राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। दो फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो इन दोनों इनको पता लगाने के लिए इसके टू रूल्स हैं। फर्स्ट है अमंग टू फ्रैक्शंस कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर। ऐसे फ्रैक्शंस का कंपैरिजन जिनके डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि डिनोमिनेटर सेम है बट न्यूमरेटर डिफरेंट है। तो इसको कैसे कंपेयर करते हैं? अमंग द टू फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर द वन विद द ग्रेटर न्यूमरेटर इज द ग्रेटर ऑफ द टू। दो फ्रैक्शन में जिनकी डिनोमिनेटर सेम है उनमें कौन सा बड़ा है ये पता करने के लिए न्यूमरेटर्स को देखते हैं। जो न्यूमरेटर ग्रेटर होता है वही फ्रैक्शन ग्रेटर होता है। इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। 8/9 और 5/9, इन दोनों में डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर क्या है? 9 है। डिनोमिनेटर इज 9। जब डिनोमिनेटर 9 है तो इसका मतलब ये कि इन दोनों में जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा, यानी कि 8 इज ग्रेटर देन 5, hence 8/9 is greater than 5/9। 8/9 5/9 से ग्रेटर होगा। इसी तरह से ये भी है, इन दोनों में डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर 10 है। दोनों का सेम है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर से कंपेयर कर लेते। तो न्यूमरेटर में 9 is greater than 7, that's why 9, hence कह सकते हैं हम 9/10 is greater than 7/10। so easy to understand। यानी कि जैसे नंबर्स में हम लोग करते हैं, सिंपल जो नंबर पढ़ते हैं, होल नंबर, इन सब में हम क्या देखते हैं कि जो नंबर ग्रेटर होता है वो उसी को ही ग्रेटर मानते। उसी तरह से जो न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वही वाला फ्रैक्शन ग्रेटर होगा यदि डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन है कि यदि डिनोमिनेटर डिफरेंट है, मतलब न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस विद द सेम न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। ये तो आपको दिख रहा होगा। तो इसको कैसे कंपेयर करते हैं? अमंग टू फ्रैक्शंस विद द सेम न्यूमरेटर, दो फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर सेम है, the one with the smaller is the greater of the two। जो one with the smaller denominator, denominator नहीं लिखा था। the one with the smaller denominator is the greater of the two, यानी जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वही फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। यदि न्यूमरेटर सेम है तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा वही फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। इसको हम क्या लिखेंगे? न्यूमरेटर क्या है? इसमें 5 है, दोनों में सेम है। तो और इन दोनों में हम यदि डिनोमिनेटर को कंपेयर करें तो क्या है? 6 इज लेस देन 8। देन इसका जस्ट अपोजिट होता है। यदि न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वही फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। तो ये वाला डिनोमिनेटर छोटा है, इसीलिए 5/6 फ्रैक्शन ग्रेटर है 5/8 से। ठीक है ना? जस्ट अपोजिट, यानी कि जो भी डिनोमिनेटर यदि स्मॉलर है तो वही फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। इन दोनों में भी देख लेते हैं कंपेयर करके। इसमें क्या है? न्यूमरेटर
3 है, दोनों में 3 है, सेम है, तो इसको तो हम कोई कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों ही इक्वल है। बट डिनोमिनेटर को देखें तो डिनोमिनेटर 5 लेस देन 7, और जब ये लेस देन है तो इसका मतलब देन फ्रैक्शन 3 अपॉन 5 इज ग्रेटर देन फ्रैक्शन 3 अपॉन 7। तो ये था कंपेयर करना दो फ्रैक्शन को, जिसमें एक में सेम डिनोमिनेटर है और एक में सेम न्यूमरेटर है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं और उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड क्या है इसके बारे में। यदि आपको क्लास पसंद आई हो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।